ऋषियों की अमृतधारा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात और लेते रहिए हमसे अपनी हर बात का जवाब। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमृतधारा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, किसी व्यक्ति का हमारे पास प्रश्न आया था कि जो ये बीमारियां आजकल चली हुई हैं, उन बीमारियों के बढ़ने के कारण जो दिन प्रतिदिन अनेकों मृत्यु होती है, तो क्या उन बीमारियों के बारे में पहले से जाना जा सकता है? कुछ जो खतरनाक बीमारियां होती है, जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, हार्ट फेलियर है, शुगर है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। तो उन्होंने हमसे ये पूछना चाहा है कि क्या इन बीमारियों को हम पहले से जान सकते हैं? क्या हमारा शरीर पहले से इन बीमारियों को संकेत देता है? तो बिल्कुल देता है मेरे प्यारे महानुभाव। हमें केवल समझने की जरूरत है। किसी भी बीमारी का संकेत हमारा शरीर बिल्कुल पहले दे देता है। अगर समय रहते उसके संकेत को जानकर हम उसका ठीक ठीक से इलाज करा पाए, तो हम अपने इस जीवन को बचा सकते हैं, और जो लगने वाला जो काफी पैसा है उसको भी हम बचा सकते हैं। तो हमने इससे पहले एपिसोड में कुछ जो टॉपिक थे उनका खुलासा किया था। तो कुछ एक बच्चे थे, उनका भी आज हम खुलासा करेंगे। तो आज हमने अपना पहला विषय लिया है हार्ट फेलियर। तो दर्शकों, आप जानते होंगे कि हार्ट फेल हो जाने की वजह से बहुत लोगों की दिन प्रतिदिन मृत्यु होती जा रही है। तो पहले ये जानिए कि हार्ट फेलियर होता क्या है। तो मेरे प्यारे महानुभाव, हार्ट फेलियर में दिल जो होता है वो पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करता है, बल्कि दिल को जरूरत पड़ने पर जो जितना भी आवश्यक होता है, हमारे शरीर को जितने ब्लड की आवश्यकता होती है उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हमारा दिल ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे शरीर को जिस गति से खून हमारे दूसरे अंगों तक पहुंचना चाहिए, उस गति से वो खून नहीं पहुंच पाता। उतना खून पंप होकर नहीं पहुंच पाता। उसको हम, और जो दूसरे शरीर के जो अंग है, खून न मिलने के कारण बेकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उसको ही हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं कि हार्ट फेलियर क्या क्या, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा हार्ट फेल हो जाता है, यानी कम काम करना बंद कर देता है। तो वो कि लंबे समय तक बीपी का हाई रहना। जब काफी एक लंबे समय तक जब हमारा बीपी बैलेंस में नहीं रहता है, मैंने बताया आपको कि बीपी का हमारा शेड्यूल वो है। हमारा ऊपर वाला बीपी होता है सिस्टोलिक बीपी, 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है। अगर उसमें जब उतार चढ़ाव हो जाता है, जब ऊपर वाला बीपी कम हो जाए, 120 से कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, या 120 से ज्यादा ऊपर हो जाए, इसी प्रकार जो हमारा निचले वाला बीपी है वो 80 हो जाए, 80 से बहुत ज्यादा कम हो जाए, या 80 से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और ये बीमारी एक लंबे समय तक चली जाए, तो वो कारण हमारे हार्ट फेलियर का बन सकता है। दूसरा है कि हार्ट अटैक। किन्हीं कारणों से जब हमें हार्ट अटैक आ जाता है, यानी जो हमारी आर्टरी वगैरह है वो खून से को जो ले जाने वाला जो उनसे खून है, जिन आर्टरियों से खून जाता है, जिन धमनियों से खून जाता है, वो ब्लॉकेज हो जाए या किसी कान से चिपक जाए और खून दूसरे शरीर में भागों में नहीं जा पाए, तो उससे हमारा हार्ट काम करने ना बंद कर देता है कुछ हद तक, और हमें हार्ट फेल हो सकता है। फिर है इसमें अगला कारण बताया है कि नशा। एक लंबे समय तक अगर हम धूम्रपान करते रहें, शराब इत्यादि या दूसरे प्रकार के स्मैक आदि जो नशे करते रहें, तो उसके कारण भी हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है वो फेल हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण, अगर हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या तो जन्म से है या बाद में किन्हीं कारणों से हार्ट के अंदर कोई दिक्कत आई है, तो उसके कारण भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तो उसके कुछ लक्षण हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारा हार्ट फेल होने वाला है।
क्योंकि बीमारी के पूरी तरह से आने से पहले हमारा शरीर संकेत दे देता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले लगभग संकेत देना शुरू कर देता है। उसको हम जानकर ठीक समय पर उसका इलाज कराएं तो हमें ये दिक्कतें नहीं आएंगी। उसमें पहला लक्षण है कि लेटे रहने से भी अगर हमें चक्कर महसूस होए, हम आराम कर रहे हैं, लेट रहे हैं, तब भी हमें चक्कर महसूस होए, चक्कर आ रहे हैं और हमारा श्वास फूलने लगे। प्यारे दर्शकों, ध्यान दीजिए कि जब लेटे लेटे भी जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तब भी हमें हमारा दम घुटने लगे, श्वास फूलने लगे और हमें चक्कर जैसा महसूस होने लगे, तो इसको नजरअंदाज न करें। तुरंत ही अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाएं, नजदीक के अस्पताल में जाएं और वहां जाकर अपना चेकअप कराएं। हमारे लंबे समय तक पैर और पेट में सूजन रहे, हमारे पैरों में सूजन रही है और लंबे समय तक सूजन रहती रही है, उसमें कोई अंतर आ नहीं रहा है, पेट पर लगातार सूजन बनी हुई है, तो वो भी संकेत हमारा हार्ट फेल का हो सकता है, उसको भी नजरअंदाज ना करें। लगातार खांसी और बलगम आना, कि हमें काफी दिनों तक खांसी और बलगम लगातार आ रहा है, उसको भी आप ध्यान में रखें, उसको भी नोटिस में रखें। वो भी लक्षण हार्ट फेलियर का हो सकता है। दिल की धड़कनों का तेज होना, कि कई बार आपने देखा होगा कि बीपी के बढ़ने से, तनाव से, नींद की कमी से, दर्द से, किसी घबराहट के कारण बहुत ज्यादा हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट का मैंने बताया है, वो हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं, तो वो 72 बार धड़कता है। जब हमारी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए, 100 तक हम उसको सामान्य मान सकते हैं, लेकिन 100 से बहुत ज्यादा ऊपर, किसी किसी की 130, 40, 50, 150 तक भी हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में उसको बिल्कुल भी उसको नेगलेक्ट ना करें। जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके, उसका पहला उसकी चिकित्सा यही है कि जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए और वहां फिर डॉक्टर जिस तरह का आदेश निर्देश देते हैं उनका पालन करें। जी, तो ये हमारे कुछ इसके कारण थे, हार्ट फेलियर के कुछ लक्षण थे। अगर इन लक्षणों को पहचान कर हम उनको ध्यान देंगे तो शायद हार्ट फेलियर से हम काफी हद तक अपने को बचा पाएंगे। अगला हमारा टॉपिक जो चुना हमने वो है कैंसर। सैरसोनिमा बोलते हैं उसको मेडिकल भाषा में। तो ये भी एक बहुत सी जो खतरनाक बीमारी है उन बीमारियों में से एक है। जो बीमारी ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बीमारी, जैसे भाई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, बीपी का बढ़ना हो गया, बीपी भी एक प्रकार की है, शुगर, तो वैसे ही कुछ बीमारियों में से ये भी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। लेकिन समय रहते शरीर इसका भी संकेत दे देता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है मेरे प्यारे महानुभाव जिसका इलाज नहीं है, लेकिन समय रहते अगर उसकी देखरेख की जाए तो। समय निकलने के बाद फिर किसी बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं है, चाहे हमारा वो आयुर्वेद है, चाहे हमारा एलोपैथिक है, चाहे जो जहाँ है, लेकिन समय रहते उसका इलाज किया जाए तो आयुर्वेद भी उसका इलाज अच्छे से करता है और हमारी एलोपैथिक मेडिकल भी उसका अच्छे से इलाज करता है। तो कैंसर को पहले हम जानेंगे कैंसर होता क्या है। प्यारे दर्शकों, कैंसर जो हमारा शरीर है ना, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना है जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं। जैसे हम मिट्टी का हमने एक डला उठाया तो वो मिट्टी का डला छोटे छोटे रेत के मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही हमारा शरीर की जो छोटी सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो होती है सेल्स, उसको कोशिका भी बोलते हैं। उन सब से मिलकर ही हमारा ये शरीर बना है। किन्हीं कारणों से क्या होता है कि वो एक सेल अपने असीमित आकार में बढ़ने लगती है, जितना उसका आकार होना चाहिए था उससे कहीं गुना, हजारों, लाखों गुना आकार में वो बढ़ने लगती है। उस एक सेल्स के ज्यादा मात्रा में बढ़ने से, ज्यादा विकसित होने से हमारी जो दूसरी कोशिकाएं हैं, दूसरी जो सेल्स है वो मरने लगती है। और उन सेल्स के साथ साथ हमारे जो शरीर के जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो वैसा करके वहां का वो उस एरिया, जो भी उस एरिया के अंदर जो जितनी भी और नसें हैं, जितनी भी मांसपेशियां, वो सारे के सारे इफेक्ट होती हैं और आदमी की जो जितनी गतिविधियां उसकी होती हैं
वो होना बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे आदमी मृत्यु की ओर चला जाता है। ये हमारा कैंसर होता है जो एक फोड़े के आकार का होता है, जो ज्यादातर गैप में हमें मिलता है। तो उसके कुछ लक्षण हैं कैंसर के भी, जो कैंसर है उसके भी कुछ लक्षण है। पहले उसके हम प्रकार जानेंगे कि कैंसर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कैंसर के प्रकारों में एक तो होता है ओरल कैंसर, वो होता है हमारे गले से ऊपर, हमारी जाड़, हमारी जिह्वा, हमारा गला, इसमें किसी कारण से इंफेक्शन हो जाता है, वही फिर सेल्स का ज्यादा मात्रा में बढ़ना और फिर ये सब कुछ हो जाना। तो दूसरा हमारा है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर महिला में पाया जाता है। उनमें उनके जो स्तन है, उनके स्तनों में किसी प्रकार की गांठ हो जाती है किन्हीं कारणों से, और वहां उसको जो वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं, तो वहां पर एक भयंकर बीमारी कैंसर के रूप में आ जाती है। फिर है लंग्स पर कैंसर, जो ज्यादा धूल मिट्टी में काम करने वाले होते हैं, ज्यादा स्मोकिंग इत्यादि करने वाले होते हैं, ज्यादा प्रदूषण के इलाके में काम करने वाले होते हैं, उनको फेफड़ों से संबंधित कैंसर बन जाता है। फिर हमारा पोस्टेट कैंसर। पोस्टेट कैंसर जो होता है वो व्यक्तियों में पाया जाता है। व्यक्तियों के जो जनांग होते हैं, जिसको अंडकोश भी बोलते हैं, उनमें किसी कारण से पानी भर जाने से या किसी कारण से इंफेक्शन हो जाने से भी वहां कैंसर हो जाता है, और वो भी एक जानलेवा साबित हो जाता है। फिर है ब्लड कैंसर, कि हमारे खून के अंदर भी कैंसर बन जाता है। हमारे खून के अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, उनके अंदर भी हमारा कैंसर बन जाता है और वो भी जानलेवा हो जाता है। फिर इसके संकेत हैं कि समय रहते हुए उसको हम कैंसर को कैसे पहचानें और अपना इलाज कैसे कराएं। एक तो ये होता है कि बिना किसी कारण के लगातार अगर हमारा वजन घट रहा है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं ऐसा, और लगातार हम देख रहे हैं कि वजन घट रहा है, खाना पीना ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार वजन घट रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, अपनी जल्दी से जांच कराएं। लंबे समय तक थकान रहना। देखिए, थकान तब होती है जब ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन ऊर्जा नष्ट होगी तब जब हम काम करेंगे। लेकिन काम करते हुए भी ना करते हुए जब थकान बनी रहती है, और एक दो दिन नहीं, काफी समय तक, महीना 2 महीने तक ऐसे थकान बनी रहती है, तो वो उसका संकेत है कि वो कैंसर हो सकता है। शरीर के किसी भाग में गांठ का हो जाना। गांठ मतलब जैसे गैप जहां पर होता है वहीं होता है, जैसे पेट के अंदर हमारे वहां गांठ हो सकती है, वहां गैप होता है। गले के अंदर गैप होता है, जहां गांठें हो सकती हैं, और जहां जहां भी गैप है वहां कोई ऐसी गांठ है और आपको दिख रहा है कि वो एक असीमित तरीके से बढ़ रही है और उसके अंदर पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो उसको भी नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत अपने फिजिशियन को दिखाएं। मलमूत्र करते समय परेशानी होना। जब वे आदमी या औरत को जब अपना मल त्यागने में या मूत्र विसर्जन करने में कोई परेशानी हो रही है, तो उसको भी अपने डॉक्टर से उसकी सलाह ले, उसको कंसल्ट करें। फिर भाई लंबे समय तक किसी गांव का ठीक ना होना, क्योंकि आपने देखा कई बार कोई ऐसा घाव हो जाता है जिससे हमारे मुंह के अंदर कोई अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जीभ के अंदर छाले हो जाते हैं, और फिर दवाई हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं उनसे उनको आराम नहीं हो रहा है, और 2-4 हफ्ते तक भी उनको आराम नहीं हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत ही अपने किसी ईएनटी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से, गले के स्पेशलिस्ट से जाएं और वहां से अपनी जांच कराएं। फिर गले में निगलते समय दर्द रहना, वही बात आ गई है कि गले में कई प्रकार, जब कैंसर गले का बनने लगता है तो वहां गले में खराश हो जाती है। वो खराशी टॉन्सिल वजह भी होती है, कि हमारे गले के अंदर जो दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, उसमें जब हम ठंडा वंडा पानी पी लेते हैं या और इंफेक्शन के कारण वो भी हो जाते हैं, उससे भी गले में खराश होती है। उसका ये भी कारण है, लेकिन कैंसर भी उसका कारण होता है। तो जब गले में खराश है, टॉन्सिल होंगे, तो वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। दवाई लो या ना लो, अपने आप ठीक हो जाते हैं ज्यादातर। और अगर गले के अंदर कैंसर की शिकायत है, तो आप दवाई ले रहे हैं, उसके बाद भी उसमें आराम नहीं हो रहा है, तो फिर उसको नजरअंदाज ना करें। अब प्यारे दर्शकों, मैं आपको उस कैंसर के इलाज के बारे में बताना चाहूंगा कि उसका इलाज किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो कैंसर है उसके उसका निरीक्षण कैसे करते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा।
तो सबसे पहले होता है कि जो हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, सबसे पहले तो हमारे शरीर का परीक्षण करते हैं। जिस जगह पे वो कैंसर है उसको हाथ से उसको छू कर, देख कर, उसकी कुछ काउंसलिंग करके भाई क्या क्या परेशानी आ रही है, कब से हो रहा है, ये सब जांच वो करके भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। पहला ये है। फिर दूसरा है रक्त की जांच करके। हम अपना ब्लड टेस्ट करा के भी ये जांच करा सकते हैं कि वो कैंसर है या नहीं है। तीसरा है एक्सरे करके, जैसे चेस्ट में है तो एक्सरे करके भी हम उसकी जांच करा सकते हैं। एक सीटी स्कैन होता है टेस्ट, उससे भी कर सकते हैं। एमआरआई होता है, एमआरआई से भी हमें ये पता चल जाता है कि भाई वो कैंसर है नहीं है। फिर जो अंतिम इसका होता है, जो पूरी तरह से इसकी जांच करनी होती है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी क्या होते हैं कि जहां जिस तरह का जो कैंसर है, जहां पर दर्द हो रहा है, जहां फोड़ा बना हुआ है, वहां से उसका कुछ कतरा लिया जाता है मांस का, कुछ सेल्स वहां से लिए जाते हैं और उसको वहां लेबोरेटरी में मशीनों द्वारा चेक किया जाता है, तो वहां पर क्लियर हो जाता है कि इसको कैंसर है या नहीं है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसका उपचार के बारे में बताना चाहूंगा। उपचार तो इसके देखिए कई सारे हैं, हमारे आयुर्वेद में भी हैं, हमारी मेडिकल में भी कई सारे उपचार हैं, लेकिन मुख्य 3 के बारे में मैं बताऊंगा। 3 होता है कि एक तो होता है सर्जरी, कि वो जो सेल्स फैल रही है और वो जड़ों के रूप में फैलती है ऐसे, तो अगर ऐसी जगह पे है जहां सर्जरी करके मतलब ऑपरेशन करके उस सारे के सारे जड़ समेत उसको निकाला जा सके और शरीर के दूसरे अंगों को परेशानियां ना हो, तो हम ओपन सर्जरी करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है सर्जरी, कि हम अगर ऐसी जगह पे हैं जहां ऑपरेशन हो सकता है, तो हम उस पूरे के पूरे उसको, उस सेल्स को जो बढ़ रही है उसको पूरी पूरी निकाल के बाहर कर देते हैं और फिर उसको सिलाई करके ठीक कर देते हैं और ठीक हो जाता है। अगर ऐसी जगह पे है जहां सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमारा दूसरा उपचार होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एक इंजेक्शन उसको पेशेंट को दिया जाता है। वो इंजेक्शन वहां जो वो सेल्स बढ़ी हुई है उसको हिट करता है, उसको जलाता है अंदर से, लेकिन उसके जलाने के साथ साथ हमारे शरीर की जो दूसरी सेल्स है वो भी जलती हैं, तो इसलिए शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो इस दौरान डॉक्टर जो उनके खाने पीने का बड़ा उनको ध्यान रखने के लिए बताता है। तो कई कई बार कीमोथेरेपी से भी काम नहीं चलता, तो फिर तीसरा इसका इलाज करते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि मशीनों द्वारा उसकी सिकाई की जाती है, उसको वहां जलाया जाता है और उसको वहां नष्ट किया जाता है। जैसे प्राचीन समय में क्या होते थे, कहीं कोई फोड़ा हो जाता था तो उसको जलते अंगार से उसको जला दिया जाता था ताकि वो और ज्यादा ना बढ़े। तो रेडियोथेरेपी करने से भी शरीर की जो सेल्स बढ़ी हुई है वो तो नष्ट होती है, लेकिन उसके साथ आसपास की जो सेल है वो भी नष्ट होती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसमें भी फिर डॉक्टर उसको ये हिदायत देता है काफी कि वो अपने खाने पीने का ठीक ठीक से अच्छा ध्यान रखे, और इस तरह के जब इलाज हम करा लेते हैं तो बिल्कुल उसका इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि जिसको कैंसर हो जाए वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल हो जाता है। और आजकल तो हमारी मेडिकल ने कुछ और भी नई दवाइयां निकाली हैं, कुछ एक बता रहे हैं, कुछ एक इंजेक्शन अभी आया हुआ है जो उसका 3-3.5 लाख रुपया को एक इंजेक्शन है। अभी कोई मैंने देखा था, इंटरनेट पे मैंने देखा था कि उसको लगाने से कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, शरीर के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, बशर्ते कि उसको समय रहते उसको ठीक ठीक से उसको समझ लिया जाए और उसका ठीक से इलाज कर लिया जाए। तो देखते रहिए ईश्वर की अमृत धारा, सवाल आपके जवाब हमारे। करते रहिए हमसे अपने मन की बात और लेते रहिए हमसे अपनी बात का जवाब। जय हिंद, जय भारत। ओम।